नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शुरुआत करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों के साथ। आरक्षण आंदोलन की रूपरेखा को लेकर हिसार के मैहर में आज जाट समुदाय की रैली हुई है। रैली में फैसला लिया गया कि संसद के शीतकालीन सत्र के साथ ही आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से मिलेगा और सरकार की ओर से जो वायदे किए गए हैं उन्हें परखेगा। यशपाल मलिक ने कहा कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के कार्यक्रम पंजाब में होंगे और उसके बाद यूपी में कार्यक्रम होंगे। जाट नेताओं ने भरोसा दिलाया है कि नवंबर में होने वाला उनका आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहेगा। तो मैहर में आज एक कार्यक्रम रखा गया और आरक्षण आंदोलन की रूपरेखा को यहां पर तैयार किया गया और ये फैसला लिया गया है कि संसद के शीतकालीन सत्र के साथ ही आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू होगा और इस दौरान एक प्रतिनिधिमंडल भी सरकार से मिलेगा और सरकार की ओर से जो वायदे किए गए हैं उन्हें परखेगा। लेकिन इस बीच ये भी रणनीति तैयार की गई है और यशपाल मलिक की तरफ से ये कहा गया है कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के कार्यक्रम पंजाब में होंगे और उसके बाद यूपी में भी कार्यक्रम होने वाले हैं। संसद का शीतकालीन सत्र है, उसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर दी। एक प्रतिनिधि मंडल अभी इसी महीने सरकार से मिलेगा। किन मांगों पे क्या तरक्की है, किस जिले की क्या समस्या है, कहाँ के अधिकारी किस तरह का काम कर रहे हैं, उन पे बात की जाएगी। सरकार के पास समय है। जो मांगे उन्होंने अपने आप माननीय मीडिया को बताया है, वही मांगे वे पूरी कर दें। हमारी कोई अलग मांग नहीं है। उन सारी मांगों को जब वे पूरी हो जाएगी तभी आंदोलन की से हटने की बात होगी। 27 तारीख से 1 तारीख तक के कार्यक्रम पंजाब में है और उसके बाद अक्टूबर और नवंबर के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हैं और तमाम जगह पे इस बात की तैयारी की जा रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए महेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, किन कारणों से इस आंदोलन की रूपरेखा को एक बार फिर से तैयार किया गया है? ये कहा जा रहा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान जो है ये कार्यक्रम शुरू होगा, फिर पंजाब जाएगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश भी जाएगा। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए आरक्षण इस पूरे के पूरे आंदोलन का एक बड़ी मांग रही है। लेकिन अब मुद्दा ये हो गया है कि फरवरी में जिस तरीके से हरियाणा में आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ था वो हिंसक हो गया था। कई जगहों पर कई मौतें भी हुई और उसके बाद जो जाट युवा हैं, बहुत सारे सैकड़ों जाट युवाओं के ऊपर मुकदमे हुए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो अब जो मांग की जाती है उसमें पहली और अग्रणी मांग ये रहती है जाट समुदाय के और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की कि वो जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं और जो जेलों में जाट युवा बंद हैं उनको जेलों से बाहर निकाला जाए। किसी भी तरीके से कोई भी कानूनी प्रक्रिया सरकार की तरफ से अपनाई जाए। उसके बाद फिर जो जाटों को आरक्षण देने की बात है उस मुद्दे को सामने रखा जाता है। लेकिन इस बार जो रैली हुई है और पिछले कुछ दिनों से हम रुख देख रहे हैं जो जाट नेताओं का, आरक्षण को लेकर थोड़ा नर्म हुआ है, लेकिन जाट युवाओं से मुकदमे वापस लेने और उन्हें जेलों से बाहर निकालने का मुद्दा वो आगे रखा जा रहा है। साथ ही जो जाट आरक्षण का मामला है, बार बार कोर्ट की दलील सरकार की तरफ से दी जा रही थी और इस बात को कहीं ना कहीं जाट नेता भी समझते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि अब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट से जो फैसला आएगा, कोर्ट का जो रुख रहेगा, रवैया होगा, उसकी स्थिति क्लियर होने के बाद ही इसके ऊपर कोई टिप्पणी की जाएगी और सरकार की मंशा का आंकलन उसके बाद ही किया जाएगा। बिल्कुल महेंद्र, इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल जो है सरकार से मिलेगा, उसकी अगुवाई कौन करेगा और उसका पैमाना क्या रहने वाला है, किस तरह से परखेगा वो और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी आगे की रणनीति तय होगी। जी मोनिका, इससे पहले कई दौर की बातचीत हो चुकी है। जून में जो आंदोलन हुआ था उसके बाद फिर 18 तारीख को फिर से सरकार के साथ बातचीत हुई थी। उसके बाद फिर 1-2 बार बातचीत हो चुकी है। सरकार के सामने मुख्य मांगे मैंने आपको बताया कि आरक्षण से पहले यही मांग रखी जाती है कि जो जाट युवाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज है उनको वापस लिया जाए और जो जाट युवा जेलों में बंद है उन्हें कानूनी प्रक्रिया से किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाए। तो अलग अलग जगहों पर जितने जाट युवा जेलों में बंद हैं उनकी लिस्ट दी गई है। कई आरोप ये लगाया गया है जाट नेताओं की तरफ से कि
गलत तरीके से केस बनाए गए हैं और निर्दोष लोगों को जेलों में बंद किया गया है। कुछ एक ऐसी बातें हैं जिनका तरफ से जाट नेताओं की तरफ से आज मंच से कहा गया कि उनको सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन मांगों के ऊपर सरकार के साथ सहमति बनी है। तो फिर अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन से मुकदमे हैं, कितने ऐसे मुकदमे हैं जिनको सरकार की तरफ से वापस लेने की बात कही गई हो या जाट युवाओं को बाहर निकालने की बात की गई हो। इस बात का आंकलन होगा। दूसरा आंकलन इस बात का होगा कि जो बार बार कोर्ट के अंदर रुख रखा जा रहा है, सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं जाट आरक्षण के पक्ष में, तो वो किस तरीके की दलीलें हैं और जो पूरा का पूरा बिल बनाया गया है वो किस तरीके के प्रावधान उसमें है, और साथ ही केंद्र से इसको मंजूरी मिलनी जरूरी है, संसद से में इसे पास होना जरूरी है ताकि कोर्ट की किसी भी तरीके की अड़चन आगे ना आए। तो उस बात का भी आंकलन होना जरूरी है। और ये सिर्फ ना हो सकता है कि ना सिर्फ एक कमेटी, एक प्रतिनिधिमंडल सरकार से बातचीत करे, बल्कि अलग अलग जिलों में अलग अलग इकाई जाके प्रतिनिधिमंडल सरकार से भी बात करेगा। और जो जिला प्रशासन है, क्योंकि जिला प्रशासन के अंतर्गत जो अलग अलग केस हैं, अलग अलग मामले हैं, पुलिस प्रशासन के तहत आते हैं, तो वो उनसे भी बातचीत करेगा और उनकी तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसका भी आंकलन किया जाएगा। और इस पूरे आंकलन के बाद फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी, आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। जी महेंद्र, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।